स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों हम पढ़ रहे हैं सर रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का कुछ जो ट्रीटमेंट हमने कुछ पॉइंट सॉल्व कर लिए थे, लेकिन कुछ अभी ट्रीटमेंट हमारा बाकी है कुछ पॉइंट्स का। तो चलिए आज हम बचा हुआ ट्रीटमेंट आपका सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 21 से मैं आपको बताऊंगा। देखिए पॉइंट नंबर 21, a liability for claim included in creditor for 20,000 settling at rupees 16,000। तो सर क्रेडिटर में एक लाइबिलिटी थी 20 की, पर आपने उसको कितने में सेटल कर लिया? 16,000 में सेटल कर लिया। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 21, यानी कि 4,000 का फायदा हो गया सर आपको। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट आप समझिए, हमने लास्ट क्लास में एक बहुत लंबा चौड़ा जो है एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों हम लोगों ने बनाया था। हाँ सर बनाया तो था आपने, बहुत बड़ा, बस वही वाला है बेटा। तो बहुत लंबा चौड़ा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे, क्योंकि उसके बिना क्या ना हमारा जो है काम चलेगा नहीं हमारा। चलो जी, तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, इतना बहुत है, मेरे ख्याल से कोई 10 ही पॉइंट बचे। और सर नीचे जो है हम लोग बना लेते हैं आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। ये आपकी बैलेंस शीट हम बना लेंगे नीचे। ये आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए सर, तो पॉइंट नंबर 21, 20,000 का क्रेडिटर है, 16 में बोल रहा है हम सेटल कर लेंगे, तो 4,000 का सर फायदा हो गया। तो सर जो 4,000 का फायदा हो गया, तो ये बच्चों आपका रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब क्योंकि बेटा आपको जो बेनिफिट हुआ है वो कितने का हुआ है सर? वो हुआ है हमको 4,000 रुपीज का। तो हम क्या रिकॉर्ड करें? हम रिकॉर्ड करेंगे सर इसको बाय क्रेडिटर और 4,000, ठीक है। देखिए बच्चों आपके पास जो बैलेंस शीट में क्रेडिटर था टोटल कितने का था? देखिए 40,000 का था, और टोटल में से 4 कम करना है। तो 40,000 में से जब आप 4 रिड्यूस करेंगे तो बचेगा 36,000। तो बैलेंस शीट में सर आपका जो क्रेडिटर आएगा वो कितने का आएगा? 40 में से 4 माइनस किया तो कितना आएगा? 36,000, ठीक है। ये हमारा केस नंबर 21, ठीक है। ओप्स, ये हमारा हो गया केस नंबर 21 क्रेडिटर, ये केस नंबर 21। चलिए आगे मूव करते हैं बच्चों। 21 के आगे सर देखिए कहाँ तक हम लोग पहुंच गए। तो ये हम लोगों ने 20 कर लिया था और आज 21 कर लिया पहला। चलिए सेकंड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए सर इसमें 21 में क्या लिखा हुआ है मेरे पास? अ कंप्यूटर परचेज on 1st October 16 40,000 and it is debited to office expense account now to be brought in the books on 31st March 18 को है, ध्यान रखिएगा 31st March 18 को है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन WDV। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसको समझेंगे आप अच्छी तरह से। आपने कंप्यूटर खरीदा पर गलती से आप उस टाइम पे उसको ऑफिस एक्सपेंस में ले गए, अब आप उसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे क्योंकि कंप्यूटर तो एसेट्स होता है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ ना कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स को आप रिकॉर्ड करने वाले। हाँ सर बिल्कुल रिकॉर्ड करने वाले, लेकिन हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें? आप देखिए आपने ये खरीदी है एसेट्स 1 अक्टूबर 16 को खरीदी। देखिए बच्चों आप अच्छे से, ये आपने 1 अक्टूबर 16 को खरीदी है ना, और आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कब ले रहे हैं? 31 मार्च 2018, यानी कितना टाइम हो गया सर? 1.5 साल हो चुका है। तो बच्चों 1.5 साल का हम लोग डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और फिर जो नेट वैल्यू आएगी उस पर हम इसको इंक्लूड करेंगे, है ना। तो 40,000 का आपका कंप्यूटर है, 10% का लगेगा इस पर डेप्रिसिएशन। तो चलिए लगाते हैं डेप्रिसिएशन और देखते हैं क्या वैल्यू हमारी बचेगी। चलिए यही लगा लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों कितने का था कंप्यूटर? सर ये था 40,000 का। देखिए पहले तो 1 अक्टूबर 16 से 31 मार्च आपका 17, 6 महीने का डेप लगेगा। तो 40,000 पे 10% से 6 मंथ का डेप लगाएंगे, वो आएगा 2,000, ठीक है। 2,000 लेस किया, वैल्यू कितनी बची?
38,000। फिर अब 10% डेप्रेशन लगाएंगे तो 3800 का डेप्रेशन लगेगा सर। 3800 जब आप लेस करेंगे तो कितना बचेगा? चलिए सर देखिए 38,000 में से 3800 आप लेस करेंगे तो ये बचेगा बच्चों 34,200। तो 34,200 अब आपका बचा है इफ। अब इसको आपको इस वैल्यू को रिकॉर्ड करना पड़ेगा 34,200, यानी कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो वी हैव अ कंप्यूटर व्हिच इज अनरिकॉर्डेड, नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड, सो ऑन व्हिच वैल्यू सर इट विल बी रिकॉर्डेड एट 34,200 रुपीज। तो 34,200 पर मुझे एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर को रिकॉर्ड करना है, सो लेट मी रिकॉर्ड। तो इसको मैं करूंगा सर ये आपका बाय एसेट से, अनरिकॉर्डेड एसेट से, तो बाय कंप्यूटर एट हाउ मच अमाउंट, इट्स 34,200। तो बच्चों रिकॉर्ड होगा 34,200 रुपीज पे, और ये बैलेंस शीट में भी जाएगा। देखिए बैलेंस शीट में जाएगा आपका, बैलेंस शीट के एसेट साइड में सर ये आएगा हमारे पास, ये बैलेंस शीट का एसेट साइड, यहाँ आ जाएगा सर कंप्यूटर। ₹34,200। ठीक है सर। केस नंबर था ये कौन सा सर? ये हमारा केस नंबर था 22। सो केस नंबर 22 ये हमने कर लिया रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग नेक्स्ट। तो ये हमने 22 तक कर लिया है सर, ये 22 तो के केस हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट 23, स्टॉक इज रिड्यूस टू 16। स्टॉक रिड्यूस टू 16 यानी कि 16,000 तक हमको स्टॉक लेके आना है। नाउ बैलेंस शीट में मेरे ख्याल से स्टॉक होगा नहीं, तो मैं स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर एक 50 है, चलो ओ गुड है, आई फॉरगेट। तो स्टॉक है सर हमारे पास कितने का है 50, इसको 16,000 तक लाना है सर। 50 का स्टॉक अगर आप 16 तक लाओगे there is a loss. Sir, how much amount of the loss? Sir, loss is ₹36,000. तो स्टॉक पे लॉस रिकॉर्ड करेंगे हम 36,000 का, तो स्टॉक पे लॉस रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट में आएगा यहाँ पे आपका, क्योंकि बोल रहा है कि रिड्यूस टू 16 यानी कि 50 की वैल्यू को 16 पे ले आओ। तो सर 50 की वैल्यू को 16 पे लाएंगे तो लॉस होगा, कितने का लॉस होगा सर? लॉस होगा 34,000 रुपीज का। तो यहाँ तो डेबिट में है टू स्टॉक 34। अब देखिए बच्चों बैलेंस शीट में स्टॉक कितना बच गया सर? बैलेंस शीट में जो स्टॉक बचेगा दैट विल बी अमाउंट ₹16 है ना। अच्छा अभी तो मैंने आधा ही पॉइंट किया, आधा और बाकी है उसमें, क्योंकि वो एक एसेट के लिए और भी बोल रहा था। देखिए किसके लिए बोल रहा है सर? वो बोल रहा है कि फर्नीचर, ये देखिए फर्नीचर। अब फर्नीचर में क्या लगेगा? फर्नीचर बाय 5,000, फर्नीचर 5,000 से आपको उड़ाना है। चलिए तो अगर बैलेंस शीट में फर्नीचर नहीं होगा तो पहले फर्नीचर डाल दूं मैं। हाँ सर फर्नीचर तो है नहीं बैलेंस शीट में। चलिए हम एक 50 अमाउंट डालते हैं बच्चों फर्नीचर का, से रुपीज फर्नीचर की मैं 50 से डालता हूँ। फॉर एग्जांपल 18,000 का फर्नीचर अगर बैलेंस शीट में है ना, हम ये एज्यूम करके करेंगे, तो फर्नीचर 18 का है एंड इट इज रिड्यूस बाय 5,000। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि आपका जो फर्नीचर था उसकी वैल्यू 5,000 रुपए से कम करनी है आपको। अच्छा पहले कितनी वैल्यू है 18, 5 से कम करेंगे दैट मीन्स न्यू वैल्यू विल बी 13,000 रुपीज। तो एक तो चलिए मैं बैलेंस शीट में लिख दूं, यहाँ पे ये बैलेंस शीट खुली पड़ी है, तो यहाँ तो फर्नीचर कितने का आ जाएगा 13, और आपको लॉस हुआ सर 5,000 का, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा सर? वो यहाँ रिकॉर्ड होगा, ये हमारा टू फर्नीचर। ठीक है, कितने का लॉस हुआ? अमाउंट ₹5,000 का। ठीक है, ये हमको लॉस हुआ है फर्नीचर पे। चलिए तो ये सर हमने केस नंबर सॉल्व किया। कौन सा केस नंबर हमने सॉल्व किया बच्चों? ये हमने सॉल्व किया है सर 23 नंबर का केस है। ठीक है, चलिए तो 23 नंबर का एक केस है, तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा, दोनों 23 के पार्ट है सर, ये भी 23 है और ये वाला भी 23 है। ठीक है, और बैलेंस शीट में तो आप ऑलरेडी दिखाई चुके हैं, ये स्टॉक 16 का और फर्नीचर 13 का है ना। तो ये हमारा कौन सा केस है सर? ये है हमारा केस नंबर 23। ठीक है, चलिए तो 23 तक हम लोग इसमें पहुंच चुके हैं। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे। देखिए आगे सर हमारे पास क्या लिखा हुआ है सर? आगे मेरे पास है creditor for goods purchased 2,000 had been omitted to be recorded although the goods had been correctly included in stock। सर आपने गुड्स वगैरह खरीदा, गुड्स वगैरह सब आपका आ गया, पर आप क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना भूल गए। सर बहुत अच्छा किया, क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब रिकॉर्ड कर लो। सर क्रेडिटर
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड करें, कितने से रिकॉर्ड करनी है सर? 2000 का क्रेडिटर मुझे रिकॉर्ड करना है। देखिए बच्चों, तो 2000 का आपको क्रेडिटर रिकॉर्ड करना है, तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। तो रीवैल्यूएशन में तो डेबिट में आएगा यहाँ पे आपका 2 क्रेडिटर अमाउंट रुपीज 2000, ठीक है। अब देखिए केस नंबर 24 है ये, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को हमने रिकॉर्ड कर लिया। बैलेंस शीट देखिए क्रेडिटर कितने का आएगा, तो बच्चों अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आप देखिए ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस शीट में कितने का क्रेडिटर है सर? क्रेडिटर हमारे पास था 40 का, 2000 का और लेंगे तो अभी क्रेडिटर कितना हो जाएगा? 42 का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्रेडिटर होगा कितने का? 42,000 रुपीज का, एंड इट इज अवर केस नंबर 24 हैज बीन सॉल्व्ड, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे 24 के आगे। नेक्स्ट 25, ये भी अच्छा पॉइंट है सर, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है सर। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट रुपीज 4000 डेबिटेड टू P&L in which 1500 is related with the period after 31st March of this year। सर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 4000 का, लेकिन उसमें से 1500 रुपए ऐसे हैं सर जो अगले साल को बिलोंग करते हैं। सर 1500 रुपए अगले साल को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये है 1500 इज रुपीज प्रीपेड एक्सपेंस। यस सर, प्रीपेड एक्सपेंस है 1500 का बच्चों। तो प्रीपेड एक्सपेंस को सर हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? चलिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ये आपका बाय प्रीपेड, कितना? 1500 रुपीज, और एज एन एसेट्स भी रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा सर ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। सो प्रीपेड इंश्योरेंस विच अमाउंट रुपीज 1500, ठीक है। तो ये हमारा हुआ केस नंबर 25। चलिए सर ये आपका केस नंबर 25, ठीक है, ये हमने कर लिया। 25 तक हमारा हो गया। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, ऑल डेटर्स आर गुड ऑब्लिक पीबीडी नॉट रिक्वायर। देखिए सर ऑल डेटर्स आर गुड और पीबीडी नॉट रिक्वायर, इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है हमारे सारे डेटर अच्छे हैं सर। ग्राहक देवता होता है ना, कस्टमर जो है वो भगवान होता है सर। सारे कस्टमर अच्छे हैं, कोई हमारा पैसा नहीं खाने वाला है। तो फिर आपने सर वो जो प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाया उसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। देखिए यहाँ पर ऑब्लिक मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये सेम कैसे दो तरीके से आ सकता है। ये ऐसे भी आ सकता है ऑल डेटर्स आर गुड, ये ऐसे भी आ सकता है पीबीडी नॉट रिक्वायर। तो दोनों में से कैसे भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुल मिला के कहना ही चाहता है सर, जो आपने प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाया है ना उसको अब आप खत्म कर दीजिए। तो पीबीडी तो क्या होता है? एक लायबिलिटी होता है। अब लायबिलिटी को आप खत्म करेंगे तो अच्छा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। लायबिलिटी को खत्म करना है तो कितने का है? पीबीडी 2000 है ना सर, खत्म कर दो इसको। लो सर खत्म कर दिया बाय पीबीडी अमाउंट रुपीज 2000, है ना। तो ये तो आपको प्रॉफिट हो गया, उसका केस है। अब देखिए बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आएगा बेटा। बैलेंस शीट में पहले आपके डेटर जो आप दिखाते थे ना, आप दिखाते थे 20 - 2 करके, अभी -2 नहीं करना, अभी सीधा कितना है? 20,000, ठीक है। इट्स अवर केस नंबर 26, ओके। तो ये दोनों में से बेटा किसी भी सेंटेंस से पूछा जा सकता है ना, तो आप ये ध्यान रखिए, इसमें चक्कर खाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऐसे ही बोल सकता है कि ऑल डेटर्स आर गुड ऑब्लिक, ये परसेंटेज ऑब्लिक है ना, पीबीडी नॉट रिक्वायर्ड। So we have completed 25 number. Next 27. PBD was found to excess by rupees 400. सर इनका कहना है कि पीबीडी आपको लग रहा है कि जो पीबीडी है वो 400 रुपीज एक्सेस में। तो सर अगर आपको लग रहा है कि आपने 400 का पीबीडी ज्यादा बना रखा है तो उसको कम कर दो। देखिए सर आपकी बैलेंस शीट में पीबीडी आपने बना रखा है 2000 का, ठीक है। आप बोल रहे हो सर हमको ऐसा लग रहा है कि पीबीडी जो है वो 400 रुपए हमने ज्यादा बना लिया है। तो कोई बात नहीं, ज्यादा बना लिया तो कम कर लेते हैं इसको। यहाँ आ जाएगा आपका बाय पीबीडी अमाउंट रुपीज 400, दैट इज अवर केस नंबर 27। अब देखिए 2000 का था, 400 का ज्यादा था, इसका मतलब आपका पीबीडी 1600 रुपये होना चाहिए सर, 1600। तो देखिए अब आपको डेटर कैसे शो करना है सर, ये आपका डेटर तो है 20,000। देखिए 2000 में से 400 का पीबीडी ज्यादा था, हमने उसको हटा दिया। इसका मतलब अभी जो पीबीडी आएगा वो कितना आएगा सर? वो आएगा सिर्फ 1600। तो 20,000 में से अगर 1600 हमने माइनस कर दिया
तो ये बचेगा सर मेरे पास 18,400 रुपीज। ठीक है, चलिए तो ये हमारा डेटर का पार्ट हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट, a liability of rupees 1000 included in creditor was not likely to arise, यानी कि 1000 रुपीज जो लाइबिलिटी में इंक्लूड है, हमें ऐसा लगता है कि सर हो सकता है कि वो जो हमारा क्रेडिटर था उसने अपनी दुकान सर बंद कर दी है ना, कहीं चला गया, भाग गया शहर छोड़ के, तो अब हमको ऐसा लगता है कि वो पैसे लेने कभी नहीं आएगा। तो अच्छी बात है सर, नहीं आएगा तो फिर उसको हटाओ। तो इसका मतलब 1000 का क्रेडिटर आपका गया, तो सर आपके लिए तो फायदा हो गया। फायदा हो गया तो क्या करें, रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करेंगे सर हम लोग, क्रेडिट में बाय क्रेडिटर कितना 1000 है ना, ये आपको फायदा हो गया। देखिए बैलेंस शीट में क्रेडिटर था आपका 40,000 का, अगर आप 1000 का मान के चल रहे हैं कि भाई अब क्रेडिटर को पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, तो अब बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने का आएगा सर, अब बैलेंस शीट में क्रेडिटर आएगा 39,000 रुपीज का। ठीक है सर, ये हमारा था पॉइंट नंबर 28, ये पॉइंट नंबर 28 था हमारे पास। ठीक है, तो 28 हमारा हो गया। फिर हम बढ़ते हैं आगे, पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ इन फुल। सर पेटेंट को राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। इंटेंजिबल एसेट्स होता है सर, पेटेंट कितने का है सर 3000 का, आप बोलो इसको खत्म कर दो, तो ये तो लॉस हो गया आपके लिए, क्योंकि पेटेंट क्या होता है बच्चों, पेटेंट होता है सर एसेट्स। पर ठीक है, इन्होंने बोला है खत्म करने के लिए तो हम खत्म कर देंगे, तो ये हो जाएगा सर हमारा टू पेटेंट, कितना खत्म करना है सर 3000 था, ही 3000 का, और पूरा ही आपने खत्म कर दिया। तो सर अब क्या कुछ बैलेंस शीट में दिखाना है क्या, नहीं सर, अब बैलेंस शीट में हमको कुछ भी नहीं दिखाना है। ठीक है, चलिए तो ये पेटेंट वाला केस कौन सा था सर, ये था हमारे पास केस नंबर 29 था। ठीक है, तो ये आपने खत्म किया आपका केस नंबर 29। चलिए आगे बढ़ते सर हम लोग, 29 के बाद हमारा है नेक्स्ट नंबर 30। 4,000 रुपीज ऑफ डेटर आर बैड, डूब गए सर 4,000 रुपए हमारे। ठीक है, अब क्या करें, डूब गए तो। एंड देयर वाज अ डाउटफुल अमाउंट रुपीज 1500, तो और बोल रहा है कि डाउटफुल भी कितने हैं 1500 रुपए। अब इसको कैसे सेटल करें, देखिए आपने बैलेंस शीट में पीबीडी बना रखा है 4000, जबकि आपका एक्चुअल बैड डेब्ट कितना हो गया, पीबीडी बना रखा है 2000, एक्चुअल बैड डेब्ट हो गया सर 4000। ठीक है, तो अब आप समझिए किस तरीके से इसकी, पहले मैं आपको एंट्री करके बताता हूँ इसको। देखिए 4000 आपके डूब गए ना सर, तो आप पता है एंट्री क्या करेंगे, उसकी एंट्री तो होती है, वैसे 2 एंट्री होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी लास्ट क्लास में। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 4000, ठीक है 4000, लेकिन हमें जब चार्ज करना होता है तो हमारी एंट्री होती है, हम चार्ज करते हैं पीबीडी में से, तो हमारी एंट्री होगी सर इट्स पीबीडी अकाउंट डेबिट, और पीबीडी के ऊपर जितना अमाउंट निकल गया उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। लॉजिक समझिएगा बच्चों, सर 4000 आपके डूब गए, आप कितना अज्यूम करके बैठे थे, पीबीडी बना रखा था आपने 2000 का, ठीक है, और 2000 ज्यादा, तो ये तो 4000 रुपए जो डूब गए, ये तो वो पार्ट है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो रही है, इसमें तो रिवैल्यू में सिर्फ 2000 आएंगे, क्योंकि यहाँ तो 2000 ही आ रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन में तो आएंगे 2000 इसके। तो समझिएगा आप, मैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख रहा हूं आपका टू बैड डेब्ट, कितना अमाउंट रुपीज 2000, ये हमारा केस नंबर 30 चल रहा है। ठीक है, ये तो हमने आधा सॉल्व किया, अभी आधा और बाकी। उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, डाउटफुल डेब्ट, यानी कि प्रोविजन बना के रखना है आप कितने का, अब जो प्रोविजन बनेगा वो 1500 का। देखो बच्चों, पुराना जो 2000 का प्रोविजन है ना, वो तो आपका पूरा ही खत्म हो गया ना, क्योंकि एक्चुअल बैड डेब्ट तो आपका 4000 था, तो उसमें 2000 तो प्रोविजन वहां काम आ गए। अब नया प्रोविजन बनाएंगे 1500 का सर। जब आप नया प्रोविजन बनाएंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी सर, उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीटी, कितना प्रोविजन चाहिए सर 1500 रुपए का, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ केस नंबर 30। अब देखिए बैलेंस शीट में डेटर कैसे आएगा बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। ओह सॉरी, बैलेंस शीट के नीचे तो आपने नोट ही बना दिया, चलो कोई बात नहीं, तो मैं नीचे दिखाता हूं बच्चों। देखिए बच्चों, ये ऐसे आएगा कि आपका जो डेटर था कितने का था सर, डेटर था 20,000 रुपीज का। सर 4,000 तो आपके डूब गए, हाँ सर बिल्कुल डूब गए, जिसको हमने क्या बोला बैड डेब्ट, और बोले सर अभी भी आपको ऐसा शक है कि 1500 रुपए और भी डूब सकते हैं। ठीक है सर,
तो नेट अमाउंट दोनों को लेस करने के बाद कितना बचा 14,500। दैट विल बी आवर अमाउंट ऑफ डेटा टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए यहां तक अब हमारा हो गया। ये हमने कंप्लीट किया केस नंबर 30। तो इसको मैं मेंशन करता हूं सर, ये है आपका केस नंबर 30। अभी मेरे ख्याल से बस लास्ट केस बचा है विच इज 31। देखिए 31 में क्या है मेरे पास में लिखा हुआ है सर, क्रेडिटर इंक्लूड अ कंटिंजेंट लायबिलिटी as 30,000 which was decided by the court for 26,000। सर क्रेडिटर मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी इंक्लूड थी 30,000 की और कोर्ट ने बोला नहीं वो 26 की रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि 4,000 से लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, तो नेट क्रेडिटर 4,000 से कम हो जाएंगे आपके। तो ये आपकी अच्छी बात है, आपके लिए तो बेनिफिट हो गया। बहुत कम करे तुमने क्रेडिटर बार बार। बाय क्रेडिटर अमाउंट रुपीज 4,000, दैट इज और केस नंबर 31। और देखिए यहाँ पर जब बैलेंस शीट में आएगा सर, क्रेडिटर आपके देखिए टोटल 40,000 के थे, 40 में से आपने कहा 4 कम कर दीजिए तो क्रेडिटर कितने का बच गया 36,000 का। ये हमारा हुआ सर केस नंबर 31। ठीक है सर, तो यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों देखिए ये आपके टोटल सारे के सारे केस जो थे वो अप टू 31 वी हैव रिकॉर्डेड दीज ऑल केसेस। नाउ अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं ये देखिए हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, पर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सब कुछ आ गया। कई बार कुछ देखिए पॉइंट ऐसे भी होते हैं जो हमने यहाँ नहीं भी लिए हों, इन स्पाइट ऑफ दैट आपको हो सकता है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिल जाए। वैसे मेरे ख्याल से इतने केस करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट पे एक अच्छी कमांडिंग आपके पास हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारा काम जो है वो यहाँ तक हो गया खत्म। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ लिया है। अब हम ये पढ़ेंगे सर कि चेंज इन पीएसआर में इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से किया जाता है। ठीक है सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आपसे अगर क्वेश्चन में वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलता है तो बिल्कुल आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा ओल्ड रेशो में। एक तरीका तो ये होता है। ठीक है, तो आपके पास सिंपल एक तरीका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको ओल्ड रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। एक तरीका तो ये होता है, हम अगली क्लास में उसका क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको पता लग जाएगा। और एक तरीका ये होता है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए दैट पार्टनर्स want to maintain same बुक वैल्यू, है ना, ये कहा जाए। या फिर वो ऐसे बोले कि पार्टनर्स वांट नॉट टू डिस्टर्ब टू बुक वैल्यू, पार्टनर्स चाहता है कि बुक वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें, ये तरीका तो और आसान है। इसमें आपको वही एंट्री करनी है पुरानी, कौन सी सर? एंट्री हमको करनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो हम गुडविल में किया करते थे वही एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल आप कहें तो मैं इसमें सेट करके कराता हूं। फॉर एग्जांपल आपने रीवैल्यूएशन कैलकुलेट करा सर, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपका आ रहा है सर प्रॉफिट। ठीक है, कितना प्रॉफिट आ रहा है सर? प्रॉफिट आ रहा है से अमाउंट रुपीज 6,000। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। रेशियो की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पार्टनर हुआ करते थे ए, बी एंड सी, जिनका ओल्ड रेशियो था सर 3:2:1। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो था आपका 3:2:1, और जो ये तो ओल्ड रेशियो, और जो न्यू रेशियो है वो 1:2:3। ये आपका कौन सा रेशियो सर? ये आपका न्यू रेशियो। और रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 6,000 का। नाउ प्लीज कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द एंट्री। तो देखिए जब आप इसमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, जैसे हम ए की बात करें तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/6 है ना, न्यू कितना है? 1/6, बचा कितना? 2/6, यानी कि 2/6 क्या करा सर इन्होंने? प्लस में आ रहा तो सैक्रिफाइस करा। अगर आप बी का चेक करेंगे तो 2/6 - 2/6 आएगा, देख लीजिए, तो बी को तो कुछ हुआ ही नहीं। सी की बात करें,
ओल्ड रेशियो था 1/6, न्यू रेशियो है 3/6, यानी कि इन्होंने गेन करा, माइनस आ रहा है कितना, माइनस का 2/6, यानी कि इस बंदे ने क्या करा है, इसने गेन करा है 2/6। तो देखिए ए ने तो करा है सेक्रीफाइस और सी ने करा है गेन। सर मेरी एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है, तो गेन किसने करा, सी ने, तो एंट्री हमारी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे निकालेंगे सर, देखिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना 6000 था ना, और जो इनका आपस में ट्रांसफर हुआ है शेयर का वो 2/6 हुआ है, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 26, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा सर 2000 एंड रुपीज 2000। ठीक है, चलिए तो ये करते ही हमारा काम हो जाएगा खत्म, ये हमने एंट्री रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, चलिए तो ये हमने सीखा बच्चों रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा, तो हम लोग रिवैल को और भी अच्छे से समझेंगे और देखेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और किस तरीके से किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज CS संदीप दयाल, हैव अ नाइस डे।